फ्रेंड्स, वेलकम्स टू आरजे रोहित क्लासेज। इस वीडियो में अपन बात करने जा रहे हैं जो आपके स्कॉलरशिप है एसबीआई प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025। बिल्कुल इस स्कॉलरशिप के बारे में आपको कंप्लीट डिस्कशन होगा, किस तरह से आप लोग इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा ले सकते हैं। देखिए, चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर आप आगे की पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके लिए जो स्कॉलरशिप है वो बेहद ही ज़रूरी है। इसमें काफ़ी आपको फ़ायदा है जो कि देखने को मिल जाता है। एक तो देखिए, सबसे पहली बात तो है, काफ़ी विद्यार्थी कन्फ्यूजन में है, क्या एक लोन है? तो ये लोन नहीं है, ये क्या है, स्कॉलरशिप है। आपको इसको वापस से चुकाना नहीं होता है, वापस से इसको करने की कोई आवश्यकता है जो कि आपको नहीं है। बात आ जाती है किन-किन को ये मिल जाती है स्कॉलरशिप, तो देखिए इसी स्कॉलरशिप को आप एसबीआई स्कॉलरशिप बोलते हैं, कई लोग इसको एसबीआई आशा स्कॉलरशिप बोलते हैं। तो इस तरह से इस स्कॉलरशिप के काफ़ी नाम हैं आपको देखे जाएँ तो। अब ये जो स्कॉलरशिप है वो मिलती है, देखिए आपके एक तो स्कूल स्टूडेंट को मिलती है, और जो विद्यार्थी बीए, बीएससी, बीकॉम में पढ़ रहे हैं यानी यूजी में हैं उनको मिल जाती है। एमए, एमएससी, एमकॉम वालों को मिलती है। मेडिकल स्टूडेंट्स को मिलती है। जो विद्यार्थी आईआईटी में पढ़ाई कर रहे हैं उनको मिलती है। आईआईएम वालों को भी मिलती है, और ये ओवरसीज स्टूडेंट्स को भी दी जाती है। तो ऑलमोस्ट सभी ही छात्रों के लिए एक तरह से स्कॉलरशिप है। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है कि क्या एलिजिबिलिटी है और क्या इनकम की लिमिट रहेगी, तो उस चीज़ की अगर हम बात करें तो देखिए एलिजिबिलिटी की बात करें, आपकी जो एलिजिबिलिटी रहती है, तो आप एक तो देखिए रेसिडेंस होनी चाहिए इंडिया के। बिल्कुल, आप इंडिया के अगर कहीं भी किसी भी स्टेट के अगर कैंडिडेट हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। कोई भी इशू नहीं है, आप इंडिया में कहीं से भी हो, चाहे आप देखिए राजस्थान से हो, यूपी से, बिहार से, एमपी से, गुजरात से, कहीं के भी स्टूडेंट हो, आपको ये स्कॉलरशिप मिलने वाली है, एसबीआई आशा स्कॉलरशिप या फिर एसबीआई जुबली स्कॉलरशिप। यहाँ पे देखिए बॉयज़ एंड गर्ल्स, बिल्कुल बॉयज़ एंड गर्ल्स यहाँ पे दोनों को मिलेगी ये। तो चाहे आप बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, दोनों ही यहाँ पे छात्र यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी विद्यार्थियों को कमेंट्स आता है सर कैटेगरी क्या जनरल वाले भर सकते हैं, क्या ओबीसी वाले भर सकते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पे सभी कैटेगरी वाले विद्यार्थी यहाँ पे फॉर्म है जो कि फिलअप कर सकते हैं। अब देखिए, तो ये तो बात हो गई यहाँ पे एलिजिबिलिटी की। नेक्स्ट आपकी एक मेन चीज़ इसमें ये है कि अगर आपने 2025-26 में 2025-26 में आप अगर या 9th में पढ़ रहे हो, 10th में वाले विद्यार्थी भर सकते हैं, 11th है, 12th है, मतलब ना 9वीं से तो 12वीं तक के विद्यार्थी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। और यूजी में आ जाते हैं जो विद्यार्थी बीए, बीएससी या फिर बीकॉम कर रहे हैं, वो यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट में जो एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी कर रहे हैं वो अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपके पिछले साल है जो कि 75% आई होनी चाहिए। देखिए यार, अगर आपके पिछले साल 75% आई है तो आप लोग इसका फॉर्म है जो कि फिलअप कर सकते हैं। आय की अगर हम बात करें तो देखिए आय के लिए यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे ये रहेगी, ये देखिए 75% तो ये रहेगी, और यहाँ पे एक तरह से SC ST वाले 67 पे भी भर सकते हैं, और एक तरह से दिया गया है। और ये 50% का मतलब है कि अगर मान लीजिए 1000 स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप या मान के चल रहे हैं कि 1000 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलनी है, तो इसमें सीधा सीधा है कि 500 तो गर्ल्स की सीटें रिजर्व्ड हैं, यानी 50% सीटें SC ST फीमेल कैंडिडेट्स के लिए और SC ST कैंडिडेट के लिए क्या रहने वाली है, रिजर्व्ड है जो कि रहने वाली है। और अगर देखिए यहाँ पे अगर आप लोग इस चीज़ की बात करें आय की, तो आय सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। इसमें डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को क्या बनवाना है, आय सर्टिफिकेट बनवाना है। जो स्कूल स्टूडेंट है, बिल्कुल जो स्कूल स्टूडेंट हैं उनको जो आय सर्टिफिकेट बनवाना है 3 लाख से कम का होना चाहिए, मतलब 3 लाख से ऊपर का आपका आय नहीं हो। और जो कॉलेज स्टूडेंट है, चाहे यूजी पीजी कोई सा ही हो, उनको 6 लाख से कम का अपना आय का सर्टिफिकेट है जो कि बनवाना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट, तो ये तो एक चीज़ आई गई है। यहाँ पे देखिए स्कूल वाले कैंडिडेट के लिए एलिजिबिलिटी कि 3 लाख से कम का आपका आय हो, 75% आपकी बनी हुई होनी चाहिए। 15,000 रुपये तक आप लोगों को स्कॉलरशिप है जो कि मिलने वाली है स्कूल स्टूडेंट को। फिर जो यूजी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनका भी यहाँ पे फिक्स रहेगा कि 6 लाख से उनकी आय कम होनी चाहिए, और 75,000 रुपये तक उनको है जो कि स्कॉलरशिप दी जाएगी। आगे जो पीजी के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे 2.5 लाख रुपये तक स्कॉलरशिप जो कि मिलने वाली है। तो हम यहाँ पे पीजी तक ही बात करेंगे। आगे आपको अगर आप अदर कैटेगरी से हो, कोई से भी मेडिकल, आईआईटी, आईआईएम, ओवरसीज से हो, तो आप लोग इससे देख सकते हैं। बात आती है कि स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, तो ये हम बात कर चुके हैं कि स्कूल वालों को तो 15,000 रुपये तक दी जाएगी, और जो कॉलेज स्टूडेंट हैं उनको 75,000 रुपये तक दी जाएगी, और जो यूपीजी वाले हैं उनको 2.5 लाख रुपये तक जो कि दी जाएगी। तो ये स्कॉलरशिप है। अब ये कितनी किसको मिलेगी, ये बेस करती हैं आपकी फ़ीस रिसिप्ट पर। आपकी फ़ीस रिसिप्ट कितने की है उसके अकॉर्डिंग आपको है जो कि ये मिलने वाली है। तो ये चीज़ रहेंगी। अप्लाई आप लोग कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म इसके चल रहे हैं। एप्लीकेशन डेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए
फॉर्म इसके 19 सितंबर से चल रहे हैं, 19 सितंबर से इसके फॉर्म चल रहे हैं और ऑलमोस्ट 15 नवंबर यहाँ पे इसकी अंतिम तिथि है। तो विद्यार्थी जो भी इसका फॉर्म भरना चाहें फॉर्म भर दें। आपको क्या है कि फॉर्म भरने का तरीका हम बता दें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका हम लिंक दे देंगे आप लोगों को। उस पे आपको क्या है कि देखिए ऐसा ऑप्शन आपके सामने खुल जाएंगे, यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। जब अप्लाई नाउ पर क्लिक कर दोगे उसके बाद में जो आपको आवश्यक दस्तावेज हैं वो आपको नॉर्मली अपलोड करने होते हैं, जो आपके दस्तावेज है। जैसे कि सबसे पहली चीज़ है आय का सर्टिफिकेट आपके पास होना नेसेसरी है, तो बिल्कुल आय सर्टिफिकेट बनवा ही लेना जिन विद्यार्थियों के पास में आय सर्टिफिकेट नहीं है। आपको एक बार आवश्यक दस्तावेज हम बता देते हैं। तो यहाँ पे एक तो पिछले साल की मार्कशीट, अगर आप मान लीजिए अभी आप 10वीं में हैं तो आपकी 9वीं की मार्कशीट अपलोड हो जाएगी एक तो। और आपका आधार कार्ड, बिल्कुल यहाँ पे आधार कार्ड इसमें नेसेसरी रहेगा। और एक हम आपको आय सर्टिफिकेट आपको बनवाना ही है, आय की हम बता ही चुके हैं आपको। और एक रेसिडेंस सर्टिफिकेट और फीस रिसिप्ट, बिल्कुल फीस रिसिप्ट आपको बनवानी है। यदि आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ फीस नहीं लगती है तो आपको रसीद के स्थान पर अपने स्कूल के जो भी टीचर हैं उनसे लेटर लिखवा कर अपलोड कर सकते हैं कि आपसे कोई तरह की फ़ीस चार्ज नहीं की गई है। तो स्कूल स्टूडेंट को क्या करना है कि स्कूल में जाइए, लेटर पैड पर लिखवाइए और उस चीज़ को आपको अपलोड है जो कि कर देना है। तो ये चीज़ रहेगी स्कूल वाले विद्यार्थियों के लिए। और कॉलेज वाले विद्यार्थी अपनी फ़ीस रिसिप्ट है जो कि लगा दे, जो भी आपकी फ़ीस रिसिप्ट है वो आपको लगानी है। तो ये चीज़ है। और आपको एडमिशन प्रूफ भी लगाना है अपना, एडमिशन लेटर हो गया वो चीज़ आपको लगानी होगी। और आपको अपना फ़ोटो लगेगा और आपका जो भी कास्ट का सर्टिफिकेट है वो भी आपका लगने वाला है। अब चयन किस तरह से होगा, तो देखिए चयन होगा आपका एक तरह से, एक तो आपकी परसेंटेज हो गई, बिल्कुल कितनी आपकी परसेंटेज है और कैटेगरी कौन सी है, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, मतलब कैटेगरी बेस पर और आपके इनकम के बेस पर कि आपकी फैमिली की इनकम कितनी है, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, उसके बेस पर और परसेंटेज के बेस पर आप लोगों का इसमें चयन है जो कि होने वाला है। तो हमने अब देखिए डॉक्यूमेंट्स की बात कर ही ली है, एलिजिबिलिटी की बात हो ही चुकी है। देखिए सभी विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं, कोई राज्य की बाध्यता नहीं है, लड़के हो लड़की हो, ऑल कैटेगरीज में फॉर्म भरें। कॉलेज स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आय की हम बात कर चुके हैं, स्कूल वाले 3 लाख से कम रुपए की आय सर्टिफिकेट बनवाएं और कॉलेज वाले 6 लाख से कम का बनवाएं। और स्कॉलरशिप बता ही चुके हैं कि स्कूल वालों को तो 15,000 रुपये तक मिलेगी, कॉलेज स्टूडेंट को 75,000 रुपये तक मिलेगी और जो यहाँ पे पीजी वाले हैं उनको 2.5 लाख रुपए तक मिलने वाली है। तो ये स्कॉलरशिप थी जिसके बारे में बात हुई। और 15 नवंबर भी इसकी अंतिम तिथि है। अंतिम तिथि को ध्यान में रखते हुए इससे पहले पहले आप लोगों को इसका फॉर्म है जो कि फिलअप कर देना है। तो हमने बात की यहाँ पे एसबीआई प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप के बारे में। तो जो भी विद्यार्थी इसका फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं फॉर्म अप्लाई कर दें। यहाँ पे डेडलाइन आपकी 15/11/2025 है जो कि रखी गई है। चलिए मिलेंगे, कोई तरह की प्रॉब्लम आएगी आप लोग कमेंट करके बताएंगे, आपके हर कमेंट्स का जवाब आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा।